हेलो दोस्त, DFCCI CBT1 रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। एक्सपेक्टेड कटअप जितना ही लगभग रहा, लेकिन आप अनुमान लगाइए, आप देख के बताइएगा कि कितना कटअप रहा। 10 तारीख को वीडियो भी बनाए थे। CBT2 का रिजल्ट दीपावली के बाद आएगी, आ भी गई। और इससे पहले भी हमने दूसरे वाले चैनल रेलवे लाइव ELP वाले पे डाला था कि दिसंबर में एग्ज़ाम है तो आपको 30 से 35 दिन पहले रिजल्ट आएगा। आ गया, वो भी डेट दोनों फॉलो हो रहा है। साथ में अब लोगों का ये तैयारी है कि स्टडी मटेरियल का क्या करना है। तो देखिए, CBT2 में आपको कंपटीशन अच्छा होगा। CBT1 में जो लोग बिना मतलब के बोल रहे थे उनको तो पता ही हो गया होगा कि कटअप 60 से भी नीचे है कई सारे का, और कम्युनिटी का तो मैक्सिमम में 60 से नीचे ही है। लेकिन किसी किसी में हो सकता है अपवाद में ज़्यादा चला जाता है। अब इतने सारे पोस्ट हैं और इतने में लोग हैं तो वो तो आपको दिखेगा ही। तो सारा चीज़ एक एक करके देखेंगे, समझेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। उससे पहले CBT2 के मटेरियल के लिए लोग बोलेंगे, उसके लिए मैंने आपका इसको वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे तो हमने एक चीज़ का तो मेहनत बहुत किया है, हिस्ट्री ऑफ DFCCI रेलवे मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन वाला, जो ऑपरेशन एंड BD के लिए बहुत काम आने वाला है। बहुत सारा मटेरियल इसमें आ गया है, मतलब कहें तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर इसको सही से पढ़ा जाए, इसके ऑप्शन को पकड़ के पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपका LP टेक्नीशियन वाला, इलेक्ट्रिकल वाला है, मैकेनिकल वाला है और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है। ये भी थोड़ा बहुत हिंट आपको मिल सकता है, क्योंकि इसमें DFCCI का इलेक्ट्रॉनिक्स में तो खास करके हमने दो सेट डाला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में DFCCI वाला का दो सेट का डाल रखा है। जो पहले का है एग्जीक्यूटिव SNT वाला, और ये वाला आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला दो करके 96 और 80 क्वेश्चन का सेट करके पूरा डाल रखा है। ये देख लीजिएगा एक बार। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा वो चीज़ आपको बता दिया जाए। थोड़ा सा अभी जो बात हम कर रहे थे, आपसे बोले थे कि रिजल्ट कब आएगा, वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका GDC के साथ हमने 10 नवंबर को वीडियो पब्लिश किया था। DFCCI का रिजल्ट कब आया था इसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। दिवाली बाद की बात हुई थी और वो बिल्कुल सही, लगभग अनुमान वही था। अगर दिसंबर में पेपर लेना है तो यही टाइम पूरा करना होगा। तो चलिए एक झेलते हैं वेबसाइट पे। अब वेबसाइट में एक एक करके देखना पड़ेगा हमें कि कौन किसका रिजल्ट आया है। कुछ लोग कह रहे हैं मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो देखिए, मेन पेज में आइएगा तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं है, यहाँ पे नोटिस है फॉर ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट में है। एक्टिव रिजल्ट में आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी आपको आना है एक्टिव रिजल्ट में। एक्टिव रिजल्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे सारे रिजल्ट एक एक करके आएगा। सबका अलग अलग पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव, सिविल, जूनियर एग्जीक्यूटिव, सबका एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। आपको एक ही में भरे हैं तो एक से देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये आपका फाइनेंस वाला। तो फाइनेंस में आपको पता ही था कटअप कम ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट कम थे। तो यहाँ पे कटअप देखिए 62 गया है UR का, 59 गया है SC का, ST के लिए आपको 51 गया है, 55 गया है आपका OBC का, इकोनॉमिक EWS का 54 गया है, और बाकी जो आपका पर्सन ऑफ PWD और एक सर्विसमैन का 48 और 38 गया है। तो कह सकते हैं हलवा है। कटअप जो अनुमान था वैसे ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सेकंड स्टेज में आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसी के साथ नीचे लिस्ट दी हुई है जो कैंडिडेट का किस नंबर से शो कर रहा है। 1 मिनट देख लीजिएगा, कैंडिडेट का रोल नंबर है, और यहाँ से आप देख के सारा चीज़ें एक एक करके अपनी डिटेल निकाल सकते हैं। तो चलिए, फाइनेंस का ख़त्म होता है तो अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का। यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए सारे पोस्टों का कटअप दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल में आपको पोस्ट कम था, 72 UR का गया है, और यहाँ पे 66 गया है आपका SC का, 59 गया है ST का, OBC का 69 गया है, 66 गया है आपका EWS का, 44 और 46 से गया है। तो क्योंकि यहाँ पे कटअप 65 से 70 का ही अनुमान था, क्योंकि यहाँ पे UR का सीटें वगैरह लिमिटेड थी, वो हम बाद में सबका एक बार कंबाइन करके दिखाएंगे। और लिस्ट सबके PDF के साथ साथ लिस्ट है। जो 20 गुना कैंडिडेट लेने थे वो कैंडिडेट को इन्होंने सीरियल नंबर से डाल दिया है, जो कैंडिडेट का रोल नंबर है, जो क्वालिफाई है सेकंड स्टेज के लिए, उनके लिए। अब इसमें चलते हैं। ये आपका तीसरा पोस्ट है आपका ऑपरेशन एंड BD वाला। सबसे ज़्यादा लोग इसी में डर रहे थे कि क्या होगा, कितना कटअप चला जाएगा। कोई 80 बताता था, कोई कुछ। तो यहाँ भी 70 के आसपास ही है। बाकी कम्युनिटी का देखिए सब है 60 से 62 64 वाला रेंज में, और अनुमान यही था कि थोड़ा कई बार लग रहा था कि 60 से नीचे आएगा, हालांकि 60 से नीचे नहीं आया, 1-2 नंबर ऊपर ही रह गया है। और ये 64, 66, 67 और ये आपका रह गया। यानी इसमें हमने जो अनुमान लगाया था उससे प्लस
3 से 5 नंबर प्लस में है अनुमान के अनुसार से, 2-3 नंबर, क्योंकि यहाँ पोस्ट अच्छी थी और 20 गुना कैंडिडेट का लेना था, इसलिए कुछ लोग कह रहे थे 40-45 में होगा, तो देखिए वैसा तो होना नहीं था, आपका यहाँ आ गया और लिस्ट नीचे है। उसके बाद आपका है पोस्ट एग्जीक्यूटिव और HR वाला। HR में तो कुछ कम कैंडिडेट भी कुछ में कम थे, तो वहाँ पे क्वालिफाई का नंबर भी मिलेगा। और देखिए OBC में 30, आपका ST में 29, 37, 40 यानी 31। तो HR 2 क्वालिफाई जो अनुमान लगाया गया था बिल्कुल वही सही है, क्योंकि इसमें आपको एकदम बिल्कुल पहले से ही नंबर ऑफ कैंडिडेट और कितने लोग पेपर दिए हैं पहले ही क्लियर हो गया था। HR में तो कोई कैंडिडेट ज़्यादा थे नहीं। उसके बाद अब आते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वाला है जो पोस्ट है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 74 गया है, UR का 73, 72, 66 लगभग अनुमान से आसपास ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रिकल में। और यहाँ लिस्ट नीचे देखिएगा, हालांकि पोस्ट बहुत कम थी इसलिए सबको पता था कट ऑफ ऊपर जाना है इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव आपका इलेक्ट्रिकल का है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ देखिए 78 गया है। यहाँ पे ये आपका लोग कह रहे थे उतना ही आसपास, जो 70-80 के आसपास वाला कट ऑफ है। 73, 75 OBC का और 67 EWS का और 68 आपका EWS के लिए, PW के लिए 45 और 36 आपका एक सर्विसमैन का। तो ये कट ऑफ एकदम बिल्कुल हाई साइड में है, लेकिन लिस्ट देखी गया तो लिस्ट भी बहुत छोटा सा होगा एक पेज में, तो ये 1-1.5 पेज में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कट ऑफ हाई साइड में गया है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का। दूसरा जो जूनियर एग्जीक्यूटिव टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल का था, कोई कह रहा था 40 जाएगा, तो 40 नहीं जाता है, देख लीजिए। यहाँ पे अगर देखेंगे कट ऑफ UR का 70 गया है, बाकी कम्युनिटी का देखिए कम गया है, लेकिन UR वाला एक्सपेक्टेड से 2-3 मेरे अनुमान से करीब 5 नंबर प्लस गया है। मेरा तो लग रहा था 65-68 के आसपास हो जाएगा, फिर कंपेयर करेंगे तो देखेंगे बाकी कम्युनिटी का रेंज में ही है और 60-62 है। कुछ लोग कह रहे थे 70-80 जाएगा, वो सब नहीं गया है। 48 भी गया है ST कम्युनिटी का, ये भी आप देख सकते हैं। EWS का 40 क्वालिफाई गया है, जैसे पहले बात कर रहे थे, बस वही है, कुछ का ज़्यादा है। लेकिन आपको ध्यान दीजिएगा, अब कंपटीशन CBT 2 में शुरू होगा, वो मेन कंपटीशन वही है CBT 2 का। उसके बाद आप अगला जो पोस्ट है इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव के बाद आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का है। मैकेनिकल में पोस्ट भी कम था यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा कट ऑफ तभी ये जूनियर आसपास में ही है। एक सर्विसमैन का 37-64 आपका है OBC का, AC का 66 और 69 है अनरिजर्व के लिए। उसके बाद अगर बात करेंगे जो अंतिम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव सिविल की, तो अगर सिविल में देखिएगा तो कट ऑफ यहाँ भी कम रहा करता था, लेकिन सिविल का कट ऑफ अगर UR का देखें तो ज़्यादा है। हालांकि पोस्ट कम थी, लेकिन फिर भी ये कट ऑफ अपर साइड में ही है, मेरे अनुमान से भी अपर है। और 67 आपका है SC का, 63 है ST का, और OBC का आपका 68 है, 65 है। यानी यहाँ पे 3 प्लस नंबर हमें लग रहा है, अनुमान से 3-4 नंबर ज़्यादा ही है, और बाकी कम्युनिटी का ठीक ठाक है। सिविल में तो लग रहा था कम कैंडिडेट रहते हैं तो कट ऑफ नहीं जाएगा। अब ये पेपर इजी का भी हो सकता है, लेकिन ये 20 गुना लेने के बाद भी कट ऑफ ठीक ठाक ऊपर चला गया है। सिविल में पोस्ट भी ठीक ठाक थी, अब ये कंपटीशन पे था। अब CBT 2 का इन्होंने नोटिस नहीं दिया है, तो नोटिस अगर देखेंगे तो अभी इन्होंने CBT 2 का नोटिस नहीं दिया है, हो सकता है जल्दी ही नोटिस आ जाए। एज पर एग्ज़ाम दिसंबर 2023 इन्होंने लिखा था, तो आपके पास मिनिमम 30 दिन से 40 दिन के आसपास जो शेड्यूल था, जैसा कि पहले बोला गया था, वही रहेगा। उसी के स्लॉट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा अगर डेट कैंसिल नहीं होता है तो। थैंक यू, धन्यवाद।